प्लेजेंट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपका जो प्रीवियस क्लास में कुछ विषय रह गया था आपकी 4th चैप्टर के क्लास 5th की, तो उसको हम आज देखेंगे। तो पहले मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ आप लोगों का। माइग्रेशन एंड रिलेशनशिप है आपकी चैप्टर 4, उसके हम देखे थे माइग्रेशन इट्स इफेक्ट की, और जो बारे में एक फैमिली है पिनुष फैमिली, उस परिवार में एक वो बिग फैमिली है, उसमें बहुत मेंबर्स रहते हैं, और फिर वो उन लोगों का जब कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह को जाना पड़ता है। तो पहले वो विलेज में रहते थे और अभी वो कहाँ पे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं। तो पहले उनके पास क्या है, बड़ा घर था, लेकिन अभी क्या है, उनके पास रेंटेड हाउस है और बहुत छोटा मकान है। और उस फैमिली के अंदर जैसे कि उनके दादाजी दादी माँ और उसके ताऊ ताई और उसके साथ उनके जो कजिन्स है वो भी है, और मम्मी पापा और सारे वहाँ पे वो रहते हैं। तो उनके जो क्वालिटी है उनके बारे में भी हम देखें कि कौन कैसा है। और स्पेशली हम देखें कि पिनुष के जो फादर है वो बहुत ही लाइवली पीपल है, यानी कि चुस्ती और रुचि रोमांचक आदि से भरपूर है, उनमें जो गुण है क्वालिटी है। तो किसी के साथ भी वो मिल जाते थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो आज हम देखेंगे आपके जो ट्रेड्स इनहेरिट्स फ्रॉम फैमिली एंड एनवायरनमेंट। तो ये ट्रेड क्या है, किसी व्यक्ति के चरित्र या व्यक्तित्व विशेषण के बारे में जानने के लिए। और फिर उसके बाद जो हमारी इनहेरिट्स मीन्स जो उत्तराधिकारी होती है उसके बारे में हम देखेंगे। और उसके साथ साथ जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखी हूँ, वैल्यूज़ फ्रॉम अ फैमिली इनहेरिटेड ट्रेड्स, तो ये दोनों के बारे में हम आज देखेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अ फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सोसाइटी। जो फैमिली क्या है, सोसाइटी का एक छोटा यूनिट है। ऑफ फैमिली मोल्ड्स अस इनटू गुड ह्यूमन बींग्स। जो फैमिली है वो एक विशिष्ट प्रकार का एक ह्यूमन बींग है, गुड ह्यूमन बींग्स है। विलेन, तो हम क्या क्या वैल्यू हम देखते हैं हमारे परिवार में, तो क्या क्या हमें सीखते हैं परिवार से, ये हम देखेंगे 1 by 1 पॉइंट करके। टू शेयर, हम कुछ चीज़ शेयर करते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं, चाहे वो खुशी की है चाहे दुखी की हो। टू लव वन अनदर, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। टू हेल्प ईच अदर इन द फैमिली एंड अदर पीपल इन नीड। तो हम क्या है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं फैमिली के, और जिस चीज़ का ज़रूरी है, जिन जिन को हमारी ज़रूरत है, हम उन सभी को हेल्प करते हैं। टू वर्क हार्ड एंड बी इंडिपेंडेंट, तो फिर क्या है, हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं और इंडिपेंडेंस। टू रेस्पेक्टेड पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट कल्चर एंड रिलीजन्स, हम दूसरों को रेस्पेक्ट सम्मान देते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, जाति का, किसी भी कल्चर का हो या कोई भी रिलीजन्स का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी रिलीजन्स का हो, हम उनको क्या करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। ये सारी बातें हम कहाँ से सीखते हैं, हमारी फैमिली से सीखते हैं, और हमारी फैमिली ही इन सारे बातों को हमें सिखाते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, वो सारे बातों को हमें सिखाते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड, इनहेरिटेड ट्रेड के बारे में हम देखेंगे कि उत्तराधिकारी घर पे ज़रूरी होता है। मम्मी पापा के बाद एक उत्तराधिकारी आते हैं, तो हम देखेंगे इसके बारे में। रवि's ग्रैंडमदर विजिटेड हिज होम टू मीट हिज न्यू बॉर्न बेबी सिस्टर। तो रवि के जो ग्रैंड मदर है वो कहाँ गए, अपने घर गए, जो सिस्टर उनके घर पे पैदा हुई थी। सी एक्सप्लेन, लुक एट हर नोज, इट्स लाइक माई सन। तो वो क्या है, बहुत चिल्लाकर ऊंची आवाज़ से बोलने लगे, ये तो क्या है, इसका नोज है, देखो इसे लड़की की छोटी वाली बेटी की, मेरे बेटे के जैसे ही दिख रही है इसकी नोज, मेरे बेटे के जैसे वो दिख रही है। हर आइज आर ब्राउन लाइक माइन,
तो उसकी जो आईज है ब्राउन कलर की थी और मेरे जैसे थी, ये बता रहे हैं वो। रवि वॉज सरप्राइज टू हर हियर दैट, तो जब इस बात को रवि ने सुना वो सरप्राइज हो गया, चौंक गया वो। उसके बाद हम देख रहे हैं ही आस्क्ड हिज मदर आज टू हाउ इट वॉज पॉसिबल, तो उसकी मम्मी को वो पूछने लगा मम्मी ये कैसे संभव है कि मेरी जो सिस्टर है और उसका नोज उनकी बेटे की जैसे और उसकी जो आईज है उनकी जैसे हैं। शी एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर सर्टेन ट्रेट दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स, तो निश्चित रूप से क्या होता है, घर पे कोई बच्चा पैदा होता तो हमारी फैमिली के मेंबर के साथ वो उसका फेस मिलता है, चाहे वो दादा दादी की हो, चाहे हमारे चाचा चाची हो, ताऊ ताई हो, किसी के साथ भी वो मिलता ही है। तो इस बात को उसकी मम्मी ने क्या किए, समझाने लगे। आगे हम देखेंगे दिस ट्रेट शेप ऑन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, तो हमारी जो वो शेप है तो वो अकेला किसी के साथ मिलता रहता है, हमारी जो आइडेंटिटी, हमारे जो परिचय है। द रिसेम्बलेंस बिटवीन फैमिली मेंबर्स इज नॉट एन एक्सीडेंट, इट इज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर। ये जो हमारी सादृश्य समानता, एक जैसे किसी के जैसे दिखना, तो वो क्या करता है, हमारी एक जीन है, ठीक है, और वो किसी के साथ यानी जिन की जो किसी निर्णय के साथ वो फैक्टर्स के साथ वो मिलता, हमारी एक जिन होती है ना, तो हम किसी का के साथ हम क्या होते हैं, सेम हम लगते हैं, हमारी फेस है, हमारी क्वालिटी, हमारी गुण वगैरह हमारी कोई फैमिली मेम्बर के साथ मिलता जुलता होता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गई होगी, आपके जो ये चैप्टर 4 की माइग्रेशन एंड रिलेशंस के बारे में आप अच्छी तरह से इसके बारे में समझ ले होंगे। मेरी उम्मीद है आप इस वीडियो को बार बार देखना, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।